हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शहजाद स्मार्ट स्टडी। तो आज के सेशन का टॉपिक जो है वो है यूनियन एंड टेरिटरी। मींस कि हम आर्टिकल में घुस चुके हैं। इससे पहले हमने बेसिक जाना, कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, प्रेम्बल क्या है, टाइप्स ऑफ बिल के बारे में बात की। तो आज की इस क्लास में आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक बात होगी, यानी कि पार्ट 1 अब द कॉन्स्टिट्यूशन की बात होगी, ठीक है, जिसके अंदर यूनियन एंड टेरिटरी की बातें की जाती है। अब यूनियन एंड इट्स टेरिटरी समझते हैं कि यूनियन और टेरिटरी में क्या फ़र्क है। यूनियन में क्या आता है? यूनियन में सिर्फ स्टेट्स आती है, ओनली स्टेट्स। इसमें क्या आता है? सिर्फ स्टेट्स आती है यूनियन में। और टेरिटरी में क्या आता है? स्टेट प्लस यूटी प्लस एक्वायर्ड यूटी, ठीक है। इट मीन्स कि जो टेरिटरी है ये एक ब्रॉडर टर्म है एज़ कम्पेयर टू यूनियन। यूनियन में सिर्फ स्टेट आती है और टेरिटरी में स्टेट प्लस यूटीज़ प्लस एक्वायर्ड यूटी, ठीक है। टू दी पॉइंट बात करेंगे। कोई भी आप वनडे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो यहाँ से बिल्कुल सारा कुछ कवर हो जाएगा। वनडे एग्ज़ाम में बिल्कुल आप अच्छे से करके आओगे तो सारा कुछ यहाँ से जो है कवर हो जाएगा। तो बात करते हैं आज पार्ट 1 की। इससे पहले बात करते हैं हम शेड्यूल की। टोटल शेड्यूल कितने हैं? टोटल शेड्यूल 12 है। कितने हैं? 12 शेड्यूल है टोटल। आज शेड्यूल 1 की बात करते हैं कि शेड्यूल 1 में क्या आता है। शेड्यूल 1 की बात करते हैं। शेड्यूल 1 नेम्स ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन। शेड्यूल 1 में क्या आता है? शेड्यूल 1 में आता है, मतलब कि शेड्यूल 1 क्या कहता है, जितने भी भारत के अंदर स्टेट हैं इन सब के नेम डिस्क्राइब करता है। क्या करता है? जितने भी भारत के अंदर स्टेट्स हैं इन सब के नेम डिस्क्राइब करता है। वो शेड्यूल 1 में आता है, नेम ऑफ द स्टेट एंड देयर टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, ठीक है। अब पार्ट 1 की बात करते हैं। पार्ट 1 में आता क्या? टोटल पार्ट कितने हैं? टोटल पार्ट 25 पार्ट है प्रेजेंट में, ठीक है। आज के टाइम पे 25 पार्ट्स है। तो पार्ट 1 में क्या आता है? आर्टिकल 1 से लेके आर्टिकल 4 तक पार्ट 1 में आता है। तो ये क्या करता है? आर्टिकल 1 to 4 डील्स विद द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। किससे डील करता है? यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। जैसे कि मैंने आपको समझाया, यूनियन मीन्स स्टेट्स, जिसमें सिर्फ स्टेट्स आती है, ठीक है। और टेरिटरी मीन्स जिसमें स्टेट्स प्लस यूटी प्लस एक्वायर्ड यूटी आएंगी, ठीक है। उसके बाद समझते हैं आर्टिकल 1 बोलता क्या है। आर्टिकल 1 रीड्स इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स रदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। इसका मतलब क्या है? इंडिया जो है, इसका मतलब समझते हैं कि आर्टिकल 1 क्या बोलता है। इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट रदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। मीन्स कि यहाँ पे जो इंडिया है वो एक यूनियन ऑफ स्टेट है। इट मीन्स यूनियन ऑफ स्टेट मीन्स क्या है? ये यहाँ पे पहले इंडिया आया है फिर स्टेट्स बनी है। बिल्कुल साफ साफ बताता हूँ मेरे को आपको कि यहाँ पे पहले इंडिया आया है फिर स्टेट बनी है। और फेडरेशन ऑफ स्टेट मीन्स क्या है कि पहले स्टेट्स बनी है फिर उसके बाद एक यूनियन होकर एक कंट्री बनी है। जैसे कि अमेरिका है, वहाँ पे क्या है? वो फेडरलिज्म है, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है। मीन्स कि सबसे पहले वहाँ पे स्टेट्स बनी फिर वो एकजुट होके फिर एक कंट्री बनी। इंडिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इंडिया में क्या है? इंडिया में पहले बाउंड्री इंडिया की बनी उसके बाद स्टेट्स बनी। ये क्या बोलता है? इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट रदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। अब बात करते हैं प्रोविजन की। दिस प्रोविजन डील विद टू थिंग्स। तो आर्टिकल 1 में क्या आता है? टू थिंग्स से डील करता है। क्या क्या करता है? नेम ऑफ द कंट्री इंडिया दैट इज़ भारत, इंडिया जिसको भारत बोलते हैं। टाइप्स ऑफ पॉलिटी, इसका नेचर कैसा है? यूनियन ऑफ स्टेट। इंडिया का नेचर कैसा है? यूनियन ऑफ स्टेट। आपको मैंने समझाया कि यहाँ पे पहले इंडिया आया है, जैसे कि एक इंडिया की बाउंड्री है, उसके बाद इसने स्टेट्स डिसाइड करी, इसके बाद इसने स्टेट्स की बाउंड्री को बनाया है। जैसे कि ये एक स्टेट महाराष्ट्र आ गई, ये एमपी आ गया, ये पंजाब आ गया, ऐसे। तो अमेरिका में क्या है? अमेरिका में पहले स्टेट्स थी, उसके बाद क्या हुआ? ये एकजुट होके फिर एक कंट्री बनी। तो वहाँ पे क्या है? फेडरेशन ऑफ स्टेट है। तो यहाँ का नेचर क्या है? इंडिया का यूनियन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो द फ्रेज यूनियन ऑफ स्टेट हैज़ बीन प्रेफर्ड टू फेडरेशन ऑफ स्टेट फॉर टू रीजन, ठीक है। तो यूनियन ऑफ स्टेट दो रीज़न के लिए है। क्या है? द इंडिया फेडरेशन इज़ नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट। यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ है। क्या है? यहाँ पे कोई एग्रीमेंट नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे जो है पहले इंडिया आया है उसके बाद उसने स्टेट्स को डिसाइड करा है। अमंग द स्टेट लाइक द अमेरिकन फेडरेशन, अमेरिका में क्या है? वहाँ पे एग्रीमेंट हुआ उन स्टेटों में, उसके बाद जो है वो एक कंट्री बनी है, ठीक है।
द स्टेट हैव नो राइट टू सीड द फ्रॉम द फेडरेशन। अब स्टेट ऐसा नहीं बोल सकती है कि मैं आपसे बाहर निकल जाऊंगा, ऐसा नहीं बोल सकती स्टेट, बिल्कुल भी नहीं। कोई ऐसी स्टेट नहीं है जो कि बोलेगी कि हम इंडिया हम आपके साथ नहीं रहेंगे, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं, इंडिया में तो कोई एग्रीमेंट हुआ नहीं है, वो फेडरेशन ऑफ स्टेट में एग्रीमेंट हुआ है, लेकिन कोई स्टेट ऐसा नहीं है कि वो बोलेगी कि हम आपके साथ नहीं रहेंगे। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंडिया कैसा है। इंडिया एक इंडस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब समझते हैं। इंडिया क्या है, इंडस्ट्रक्टेबल यूनियन है, डिस्ट्रक्टेबल स्टेट है। इंडिया जो है स्टेट्स की बाउंड्री को कुछ भी कर सकती है, उसको डिस्ट्रक्ट कर सकती है। ठीक है, कुछ भी कर सकती है, चेंज कर सकती है बाउंड्री वगैरह। और इंडस्ट्रक्टेबल यूनियन, और जो यूनियन है वो इंडस्ट्रक्टेबल, उसको उसके साथ कुछ नहीं हो सकता है, वो इंडस्ट्रक्टेबल रहेगा। ठीक है, और यूएसए में क्या है, एन इंडस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रक्टेबल स्टेट। वहाँ पर क्या है, ना ही वहाँ पे यूनियन को डिस्ट्रक्ट करा जा सकता है और ना ही वहाँ पे स्टेट्स को डिस्ट्रक्ट करा जाएगा। यही नहीं, मतलब कि वहाँ पर जो है स्टेट की बाउंड्रीज के साथ भी छेड़छाड़ नहीं होगी। तो इसका मतलब आपको समझ आ गया होगा कि इंडिया क्या है, इंडस्ट्रक्टेबल यूनियन है ऑफ डिस्ट्रक्टेबल स्टेट, और यूएसए क्या है, एन इंडस्ट्रक्टेबल यूनियन ऑफ इंडस्ट्रक्टेबल स्टेट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 1 द टेरिटरी ऑफ इंडिया कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। आर्टिकल 1 के हिसाब से जो टेरिटरी ऑफ इंडिया है, इनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड करा गया है। इसमें क्या कहता है, नंबर फर्स्ट पे आता है टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, नंबर सेकंड पे यूनियन टेरिटरीज, और नंबर थर्ड पे टेरिटरीज दैट में बी एक्वायर्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एट एनी टाइम। जिन टेरिटरी को इंडिया एक्वायर करेगा किसी भी टाइम पे। ये 3 चीज़ें किस में आएंगी, आर्टिकल 1 में आएंगी। ठीक है, आपको रिमाइंड कराऊँ मैं, आर्टिकल 1 बोलता क्या है। आर्टिकल 1 बोलता है इंडिया दैट इज़ भारत एज अ यूनियन ऑफ स्टेट रदर देन अ फेडरेशन ऑफ स्टेट। ठीक है, अब आर्टिकल 2 की बात करते हैं। आर्टिकल 2 बोलता क्या है। ठीक है, आर्टिकल 2 क्या बोलता है, आर्टिकल 2 relates to the admission or establishment of new states that are not part of the Union of India. It empowers the Parliament to admit into the Union of India or establish new state on such terms and conditions as it think fit. इसका मतलब क्या है, किसी ऐसी ज़मीन को भारत का हिस्सा बनाना जो आज तक भारत का नहीं था। इट मीन्स एडमिशन ऑफ न्यू स्टेट। और आर्टिकल 2 हमेशा इस स्टेट की बात करता है जो कभी भारत का हिस्सा नहीं था, बाहर से लाके हमने इसको इंडिया में शामिल किया है, ये आर्टिकल 2 बोलता है। ठीक है, इट रिलेट्स टू एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, आर्टिकल 2 अकॉर्ड्स टू पावर टू पार्लियामेंट, 2 पावर देता है पार्लियामेंट को आर्टिकल 2। इसमें क्या आता है, द पावर टू एडमिट इनटू द यूनियन ऑफ इंडिया न्यू स्टेट। ऐसा कर सकता है कि मीन्स कि पार्लियामेंट को ऐसी पावर है कि किसी भी स्टेट को जो है, किसी भी कोई भी नई स्टेट बना सकती है जो कि ऑलरेडी इंडिया का हिस्सा था, उसको न्यू स्टेट किसी को बना दिया। ठीक है, और नंबर 2 पावर क्या है, द पावर टू एस्टेब्लिश न्यू स्टेट नॉट इन एग्जिस्टेंस बिफोर। कोई भी स्टेट, मतलब आपको मैंने बोला कि हमेशा इस स्टेट की बात करता है कि जो कभी भारत का हिस्सा नहीं था, भारत से ला के हमने इसको इंडिया में शामिल किया। ठीक है, ये आर्टिकल 2 बोलता है। अब रिमाइंड कराता हूँ मैं, आर्टिकल 2 क्या बोलता है। आर्टिकल 2 रिलेट्स टू द एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट्स। ठीक है, इतना आपने याद रखना है। अब आर्टिकल 3 की बात करते हैं। आर्टिकल 3 क्या बोलता है, आर्टिकल 3 अथोराइजेज द पार्लियामेंट टू, 5 चीज़ों की अथॉरिटी है इसमें। क्या क्या आता है आर्टिकल 3 में, नंबर फर्स्ट पे आता है फॉर्म अ न्यू स्टेट, नंबर सेकंड पे आता है इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, नंबर 3 डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। इसकी ट्रिक मैं आपको बताता हूँ कैसे याद रखना है। आर्टिकल 3 में क्या क्या आता है, फीडा करके आप याद रख सकते हैं। ठीक है, FIDAA। ठीक है, ऐसे करके आप याद रख सकते हैं कि F मीन्स फॉर्म अ न्यू स्टेट, I मीन्स इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, D मीन्स डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, A मीन्स अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट, एंड A मीन्स अल्टर द नेम ऑफ एनी स्टेट। आर्टिकल 3 में बस इतनी चीज़ें आती है। क्या आता है, फॉर्म अ न्यू स्टेट, इंक्रीज द एरिया ऑफ एनी स्टेट, डिमिनिश द एरिया ऑफ एनी स्टेट, अल्टर द बाउंड्रीज ऑफ एनी स्टेट। किसी भी बाउंड्री को चेंज कर सकता है, किसी भी स्टेट को का नाम चेंज कर सकता है। ठीक है, और किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, या किसी भी स्टेट को कोई भी न्यू स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, ये आर्टिकल 3 में आता है। ठीक है, आर्टिकल 3 में क्या आता है कि
वो स्टेट जो है भारत में ऑलरेडी है, बस किसी भी स्टेट के अल्ट्रेशन करनी हो, कोई नई स्टेट बननी हो, किसी भी स्टेट का एरिया इंक्रीज़ करना हो, डिक्रीज़ करना हो, किसी की बाउंड्री अल्टर चेंज करनी होगी, या स्टेट का नाम जो है चेंज करना होगा, ये आर्टिकल 3 में आता है। ठीक है, एक बात आपको समझनी होगी यहाँ पे कि ये जो पावर होती है ये पार्लियामेंट के पास ही होती है। बस किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है। कुछ भी अगर चेंज करना होगा, जैसे कि अगर स्टेट में कुछ चेंज करना होगा तो वहाँ पे क्या होता है, स्टेट में कुछ चेंज करना हो तो पहले उस स्टेट से पूछना पड़ता है। तो स्टेट अगर परमिशन देगी तो तब पार्लियामेंट कर सकता है, अगर परमिशन नहीं भी देगी तो भी पार्लियामेंट के पास ही पावर होती है, लेकिन स्टेट को पूछना ही पड़ता है। लेकिन अगर यही जो यूटी में कुछ करना होता है, यूटी में और स्टेट में आपको डिफरेंस आपको पता चल जाएगा कि अगर यूटी में कुछ चेंज करना होगा तो इनसे पूछने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, बस डायरेक्ट पार्लियामेंट के पास पावर है, जो वो कुछ भी कर सकते हैं। तो ये भी एक अंतर है स्टेट एंड यूटी में। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, आर्टिकल 4 की बात करते हैं हम। आर्टिकल 4 क्या बोलता है? आर्टिकल 4 बोलता है, आर्टिकल 4 itself declares that laws made for admission or establishment of new state under Article 2 and formation of new states and alteration of areas, boundaries or names of existing state under Article 3 are not to be considered as amendment of the Constitution under Article 368। ठीक है, इसमें ऐसा बोलता है कि जो आर्टिकल 2 है और आर्टिकल 3 है, जो आर्टिकल 2 में लिखा है और आर्टिकल 3 में जो बोला गया है कि इनमें अगर कुछ चेंज करना होगा आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में, तो इसमें क्या है, ये बिल्कुल अमेंड नहीं करा जाएगा। अंडर आर्टिकल 368 के तहत चीज़ों को अमेंड करा जाता है, लेकिन आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 में जो बोला गया है ये बिल्कुल अमेंड नहीं करा जाएगा, ये सिंपल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा। ठीक है, इसमें स्पेशल मेजॉरिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। सिंपल मेजॉरिटी मीन्स कि सिर्फ 50% वोट +1 आना चाहिए। ठीक है, जो भी पार्लियामेंट में वोटिंग होगी 50% +1, दैट इज़ सिंपल मेजॉरिटी। और स्पेशल मेजॉरिटी मीन्स कि 50% तो आना ही चाहिए, उसके बाद 2/3 मेंबर जो है वोट करना चाहिए। ठीक है, उसको स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं। इट मीन्स सच लाज कैन बी पास बाय द सिंपल मेजॉरिटी, जैसे मैंने आपको बोला कि ऐसे लाज जो है सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी से पास किए जाएंगे, एंड बाय द ऑर्डिनरी लेजिस्लेटिव प्रोसेस। आर्टिकल 2 और 3 में कुछ भी करना होगा तो ये अमेंड नहीं करा जाएगा आर्टिकल 368 के तहत, बल्कि सिंपल मेजॉरिटी से पास किया जाएगा। अब बात करते हैं, सेसेशन ऑफ एन इंडियन टेरिटरी टू फॉरेन कंट्री डज नॉट कवर अंडर आर्टिकल 3 एंड इट कैन बी डन ओनली बाय अमेंडिंग कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368। इसमें एक एक्सेप्शन है, क्या है कि जो सेसेशन है, मतलब कि अगर किसी भी फॉरेन कंट्री को इंडिया का हिस्सा देना है तो वो अंडर आर्टिकल 3 के तहत नहीं आएगा, वो उसको अमेंड करना ही पड़ेगा, वो स्पेशल मेजॉरिटी के हिसाब से अमेंड होगा, आर्टिकल 360 के अंडर अमेंड होगा, जिसके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की नीड होगी। ठीक है, तो इतना आज हमने पढ़ा। पार्ट 1 के बारे में हमने बात की, आर्टिकल 1 से लेकर आर्टिकल 4 तक बात की, जो पार्ट 1 में आते हैं, शेड्यूल 1 में आता है। तो मुझे उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी कि हमने जो है 4 आर्टिकल डिस्कस करे, जिसमें हमने आर्टिकल 1, 2 और 3 और 4 के बारे में बात की। तो हमने जो है बिल्कुल एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात की कि जो भी वन डे एग्ज़ाम आप दोगे सब कुछ यहाँ से कवर हो जाएगा, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट लिखा गया है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।